पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, वहीं कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगति का है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कन्या राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। मासिक राशिफल के हर एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, सक्सेस का सवाल है, इनकम का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी इनकम के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए या अपनी जो भी डिज़ायर है उसके लिए एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, हाथ पैर ज़्यादा मारने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 अक्टूबर को मंगल राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। मंगल जो कि आपकी राशि से 8th हाउस के मारक भाव के स्वामी हैं, तो सही वहीं पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में राहु और मंगल का दृष्टि संबंध हो जाएगा और मंगल अपनी नीच राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपको एफर्ट तो ज़्यादा ही करने पड़ेंगे। संतुष्टि चाहिए तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पर वो संतुष्टि मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस भी आपको मिलेगी। वो लोग जो जॉब में हैं, यहाँ पर उन लोगों को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप गॉसिप में नहीं उलझें या फालतू की जो बातें हैं, जो टाइम पास है, वो यदि करेंगे तो जो मैनेजमेंट है, जो भी आपके सीनियर्स है, उनकी निगाह में आप आ जाएंगे और फिर जो एक्स ग्रेशिया मिलता है, बोनस मिलता है या जो कुछ भी जो इंक्रीमेंट मिलता है वो शायद आपको कम मिलेगा दूसरों के कंपैरिजन में। तो अपने आप पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं या आईटी प्रोफेशनल्स या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स फिर भी अपनी अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे या आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिलेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं, वो यहाँ पर रिस्क नहीं लें। यहाँ पर सोच समझ करके आपको कामकाज करना है और बहुत ज़्यादा ड्यूज़ नहीं छोड़ने हैं। अगर आपने ड्यूज़ छोड़ दिए तो वापस लेना मुश्किल हो जाएगा और उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो लिक्विड का काम ज़्यादा करते हैं, वो चाहे दूध हो सकता है, मिनरल वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, या कांच के सामान का कामकाज करने वाले या टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए फिर भी ये समय सही है। वो लोग जो गाइड हैं या वो लोग जो कोई न कोई ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को यहाँ पर भरपूर काम मिलेगा या फिर भरपूर मौके मिलेंगे। जिसको भुनाना, जिसको मतलब कैश में बदलना आपके जिम्मे है। वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। उनका कामकाज भी यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता है या जो उन्होंने सोचा हो उससे ज़्यादा उनको कामकाज मिल सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की लाइसेंस प्रणाली है, गवर्नमेंट का टाइम है, उसको सोचते हुए ही आप कामकाज करतिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी शॉप या आपका शोरूम 8 बजे बंद हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी वो लोग नीचे से शटर से सप्लाई देते रहते हैं। फिर वहाँ पर रेड होती है और जो आपने कमाए उससे ज़्यादा आपको वापस खर्च करना पड़ जाता है या सीज हो जाती है आपकी शॉप। उससे अच्छा है कि आप जो भी काम करें वो टाइम लिमिट के दायरे में करें और जो भी गवर्नमेंट के नियम है उसके दायरे में करें। आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, सावधान रह करके कामकाज करना चाहिए। क्योंकि 20 अक्टूबर तक तो स्थिति फिर भी ठीक है। 20 अक्टूबर के बाद में जो आपका कामकाज का स्थिति है वो लड़खड़ा सकती है या अचानक से जो आपकी लेबर है वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकती है या लेबर की कमी से आपको जूझना पड़ सकता है। उसमें भी जो आपका काम है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो सही समय पर पूरा नहीं होने से जो हर्जाना लग सकता है, जो नुकसान हो सकता है, उससे भी आपका सामना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सावधानी से या ये बोलना चाहिए कि थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में यदि कामकाज करेंगे तो फिर भी आपका कामकाज चलेगा, फिर भी आप संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, समय को फॉलो नहीं किया, टाइमलाइन को फॉलो नहीं किया, तो उस स्थिति में नुकसान भी सहन करना पड़ सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो लोग जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, फेरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना है कि अचानक से जब कोई नियम आ जाता है गवर्नमेंट का, तो एक प्रकार से नगर निगम की गाड़ी आती है, सब कुछ उठा करके ले जाती है। ऐसा आपके साथ में नहीं हो। जो भी कन्या लगन के दुकानदार, कन्या राशि के दुकानदार है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ में कामकाज करें। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। अक्टूबर 2024 में जो इन्वेस्टमेंट के मामले में आपको ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा या आपको
जो अपने घर में सुख सुविधाओं का माहौल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो नया टीवी हो सकता है, नया एसी हो सकता है, या और कोई इक्विपमेंट जो आपको चाहिए। जैसे आज की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर मान लो किसी की ज़रूरत है तो सीसीटीवी कैमरा की ज़रूरत है, ताकि आप अपने घर को सुरक्षित भी रख पाएँ, और साथ ही साथ आप घर से दूर है तो भी अपने बच्चों को अपनी जो घर की स्थिति है वो आप कभी भी देख सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आस पड़ोस के लोगों को इन्फॉर्म करके सेफ्टी आप कर सकते हैं। तो वो चीज़ अपने घर में ज़रूर होनी चाहिए, और समय पर या इस समय पर मौके पर यदि आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है तो उसके ऊपर भी आपको इन्वेस्टमेंट, एक प्रकार से एक्सपेंसेज को आप अपने घर के लिए इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। लेकिन दूसरी स्थिति में जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं वे लोग हरी दाल का स्टॉक कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो लोग जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कंपनियों के शेयर्स में, या कोई इनको कॉस्मेटिक के अच्छे शेयर मिल सकते हैं उस पर टेक्सटाइल के अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई कंपनी की स्क्रिप्ट आपको अच्छी मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, या टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेक्सटाइल में। और साथ ही साथ उसके अलावा आपको कोई भी कागज़ की कंपनी अगर अच्छी मिल जाती है, आपकी रेंज में मिल जाती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। आप चाहे तो संगीत के क्षेत्र में अच्छी कंपनी के सेक्टर में, या टीवी लाइन या फिल्म लाइन से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिलती है उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आप सोच समझ करके, कैलकुलेशन करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को और इम्प्रूव करे, बढ़ाए। तो उसके लिए SIP भी है, उसके लिए ब्लू चिप कंपनी भी है। लेकिन हर व्यक्ति उन बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति SIP नहीं करना चाहता है। जब उसके पास में बोनस आता है, जब उसके बाद थोड़ा सा रुपया एक्स्ट्रा होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट तो ज्वेलरी है, आपको वो इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए, ताकि जो घर की महिलाएं हैं या घर की कन्या हैं उनके लिए भी आप धीरे धीरे एसेट्स मेंटेन कर पाएँ, या उनकी शादी में देने लायक गहने आप खरीद पाएँ। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, और 4th हाउस के अधिपति जो ग्रह हैं वो है बृहस्पति, जो केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2024 में आपके घर में एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि का वातावरण दिखाई देगा। नए फर्निशिंग्स आ सकते हैं, नई सुख सुविधाओं का सामान आ सकता है, और या फिर घर में नया रंग हो सकता है, रंग रोगन आप करवा सकते हैं। ऐसा कुछ न कुछ माहौल, हर्षित वाला माहौल रहेगा, और आपका घर इस समय एक प्रकार से हंसी खुशी से गूंजेगा, और घर एकदम नया लगेगा। या फिर अपने घर में साज सज्जा के लिए कोई न कोई इलेक्ट्रिक का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपको खरीदना हो सकता है, या व्हीकल के बारे में भी सोच सकते हैं। बहुत समय से यदि आप अपनी संतान को या कोई व्हीकल के लिए टाल रहे हैं तो अब समय है कि उनको दिलाना चाहिए। वो बड़े हो चुके हैं, या उनको कहीं कहीं जाना आना हो सकता है अपने ट्यूशन के लिए, अपने कोचिंग के लिए। आइए अब बात करें आपके शिक्षा के सुख की और आपके संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के अधिपति शनि हैं, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में, राशि से 6th हाउस में है। 6th हाउस में शनि को, सूर्य को, राहु को, मंगल को शुभ माना गया है। जो भी पापी ग्रह हैं या जो भी गर्म ग्रह हैं वो इस स्थान में आकर के शुभ फल देते हैं। ये एक ज्योतिष का सिद्धांत है। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए मैं बार बार ये चीज़ें बोलता रहता हूँ, ताकि वो कहीं न कहीं नोट करें, या अपनी जो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस है उसमें ये चीज़ बार बार यूज़ करें, जिससे उनको ध्यान पड़े। तो अक्टूबर 2024 में जो लोग भी स्टूडेंट हैं उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो लोग जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, या वे लोग जो कोई न कोई मतलब कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अक्टूबर 2024 बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार है। इस समय काल का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। अक्टूबर 2024 में जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, या वो स्टूडेंट जो बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वे लोग जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या स्पिरिचुअल लाइन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए समय काल बहुत बेहतर है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। यहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज बहुत सुखद रहेगी, और आप जो भी डाउट्स है उनको भी अपने सीनियर्स के साथ में बैठ करके सॉल्व करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना लगभग तय ही है। मंगल की दृष्टि भी अपने उच्च राशि पर है, और मंगल आपकी कुंडली में राशि से 8th हाउस के स्वामी भी है, तो पराक्रम भाव के स्वामी भी है। और मंगल राशि से 10th हाउस में विराजमान है। राशि से 10th हाउस में मंगल को दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला, बलवान बोला जाता है। और मंगल यहाँ पे कुलदीपक योग की निशानी की स्थिति देता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, यहाँ पर उन लोगों का पलड़ा भी भारी रहेगा। वो चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, या आयुर्वेद के स्टूडेंट हो सकते हैं,
माइनिंग इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित कोई स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ जो डिफेंस के संबंधित कोई ट्रेनिंग का हिस्सा है या उससे संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, तो भी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। मेडिकल, चाहे वो आप MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं या MS कर रहे हैं, उस स्थिति में भी ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल है। शनि आपकी लाइन का स्वामी है और शनि बहुत सुखद स्थिति में है, इसलिए आप अक्टूबर 2024 में बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव भी करेंगे और एक स्टेप ऊपर की तरफ आपको जाना बहुत आसान लगेगा, बहुत कंफर्टेबल लगेगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसका समय का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उससे पीछे मत हटिए, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आगे बढ़ जाइए, तैयारी कीजिए। ये समय आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में संतान के साथ में यहाँ पे सहयोग बढ़ेगा, संतान के साथ में माहौल है बहुत सुखद रहेगा, या उनके साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। वो यहाँ पे दीपावली की सफाई में आपका हाथ भी बटाएंगे। तो संतान जो बाहर रहती है उनका आना भी होगा, उससे भी घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। आप उनको अपने हाथों से कुछ बना करके खिलाना चाहती हैं, वो सब भी, वो सुखद एहसास भी आपको नसीब होगा। सबसे ज़्यादा स्थिति या उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे डिफेंस में, फोर्स में या जोखिम वाले कामों में हैं और उनका कोई बहुत ज़्यादा शानदार उपलब्धि आपको गौरवान्वित कर सकती है, आपको सुखद परिणाम की ओर ले जा सकती है। और इस समय संतान अपने क्षेत्र में आर्थिक वर्चस्व की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है। जो पैसा आपने संतान के कैरियर पर लगाया है उसको फ्लरिश होता देख करके आप बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। हालांकि 6th हाउस में शनि विराजमान है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेफ कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको 17 अक्टूबर से सूर्य से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती है। जैसे तेज बुखार आ सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, आँखों का इन्फेक्शन हो सकता है, या वे लोग जो हार्ट पेशेंट है या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उन लोगों को यहाँ पर तबीयत बिगड़ने से कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना हो सकता है या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज होना भी पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को सेफ रहने के लिए या उन लोगों को अपनी जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित दवाएं को भी लेना है, और जो आपके जीवन रक्षक औषधियाँ हैं उनको भी अपनी जेब में लेकर के घूमना है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ 20 अक्टूबर से मंगल भी अपने नेगेटिव राशि, नीच राशि में चले जाएंगे। तो वहाँ पर भी मारक स्थिति बन जाएगी, क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड और 3rd हाउस के लॉर्ड 8वें भाव से वापस 8वां गिनते हैं। तो 8 से 8 वापस मारक स्थिति बनती है, उसके मालिक मंगल है। तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं पर फिसलने से, कहीं गिरने से चोट लग सकती है, या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, और वो चोट ज़्यादातर आपको कमर के हिस्से में या हिप जॉइंट बोलते हैं उस हिस्से में आपको लग सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर होकर के ड्राइविंग करें। और यदि आप टू व्हीलर ड्राइविंग करते हैं तो इस समय फेस्टिवल के टाइम में बहुत सेफ, बहुत सिक्योर रहें। और यदि हो सके तो जब परिवार साथ में तो कोई टैक्सी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। अक्टूबर 2024 में कोई न कोई कानूनी समस्या आपके सामने प्रकट हो सकती है, चाहे वो जो समस्या पुरानी हो सकती है या कोई नई प्रॉब्लम आपके सामने प्रकट हो सकती है। या तो आपने कोई केस किया, उसके सामने जवाब में किसी और ने वापस केस किया है, या आपका कोई लेन देन में विवाद था या प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद था, उसमें सामने किसी ने केस किया है। तो आपको कानूनी उलझनों से मुकाबला करना पड़ सकता है, या कोई न कोई नोटिस से आप किसी हद तक परेशान हो सकते हैं। लेकिन वो परेशानी आपको सिर्फ टेम्परेरी ही रहेगी। आप जो ही उसका जवाब देंगे वो परेशानी भी अपने आप में साइडलाइन हो जाएगी। किसी ने सिर्फ आपको इंटीमेशन देने के लिए या आपको सीरियस बनाने के लिए नोटिस दिया हुआ हो सकता है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बृहस्पति हैं, जो बहुत सुखद स्थिति में एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण भाव में विराजमान है, और राहु साथ में विराजमान है। और राहु का काम है प्लानिंग करना, साजिश करना, और राहु को पापी ग्रह या विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। तो 7वें भाव में राहु को शुभ फल देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति शुभ है। तो ऐसी स्थिति में जरूर यहाँ पर आपको कुछ राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जब तक सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर है, राहु पर है, वहाँ तक आपको अपने अहंकार पर, अपनी ईगो पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा या आपको काबू रखना पड़ेगा। तो उसके बाद में ज़रूर स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर फेस्टिवल के टाइम पीरियड में यदि थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया तो फेस्टिवल बहुत सुखद होने वाला है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति का निर्माण देखेंगे या बहुत अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग को निर्मित होता हुआ देखेंगे। आउटिंग का प्रोग्राम आपका बन सकता है और या फिर घर में मेहमानों का आगमन होने से कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं या फिर कोई न कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जैसे संतान का विवाह फिक्स हो गया, वो लोग आपके घर आ रहे हैं या सारे लोग बधाई देने आ रहे हैं। ऐसा माहौल आपके अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है, संभव है इस दीपावली से पहले वो फाइनल होकर के भी दीपावली पर बहुत अच्छा माहौल बन जाए घर का। तो दाम्पत्य सुख के मामले में आपको दिमाग नहीं लगाना है या अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है। लोग बहुत बार हंसी मजाक में भी कोई चीज़ बोल जाते हैं जबकि उनका मंतव्य या उनका इंटेंशन आपको अपमानित करना नहीं होता है। कुछ लोगों का स्वभाव बड़बोलापन लिए हुए होता है, वो कुछ भी बोल देते हैं और हंस करके चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा सोच करके भी अपने दाम्पत्य सुख को आप खराब नहीं करना है। सोच करके आपको परेशान नहीं होना है, उस पर ध्यान रखना है। अपने आप को थोड़ा चिल रखिए या कूल बनाए रखिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में हैं या कोई न कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो वातावरण है वो बहुत पॉजिटिव दिखाई देगा। एक दूसरे से बातचीत बहुत अच्छे ढंग से होगी, एक दूसरे को गिफ्ट दे पाएंगे या साथ में जाकर के शॉपिंग कर पाएंगे और आप इस समय एक दूसरे का सपोर्ट बहुत करेंगे। आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, फेस्टिवल साथ साथ मना सकते हैं। अर्थात बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति आपको दिखाई देगी और आप दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ेगी। एक दूसरे पर विश्वास हद से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। अक्टूबर 2024 में आपको एक प्रकार से सारे सुख मिलने वाले हैं। वो चाहे दाम्पत्य का सुख की बात करें, संतान के सुख की बात करें या घर परिवार की बात करें या फिर सास ससुर की बात करें, जो भी आपके घर में साथ में रहते हैं या आपके परिवार वाले खानदान वाले लोग हैं, उन सब का स्नेह अपनत्व प्यार आपको नसीब होने वाला है। आपके यश वर्धन होने वाला है या आपका नाम यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला, बढ़ने वाला है। चाहे आप घर की बहू हैं तो भी आपका नाम बढ़ेगा और या आप घर की मुखिया हैं तो भी आपका यश वर्धन होने वाला है। अर्थात ये माह आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आएगा। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, सरप्राइज़ गिफ्ट मिलने वाले हैं या आपके एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कोई न कोई ऐसा मेहमान आएगा जो आपने सोचा ही नहीं होगा और वो एक प्रकार से सरप्राइज़ देने के माहौल में आपके घर में आ जाएंगे। तो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। तो अक्टूबर 2024 एक प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा खुश रखने वाला है। एक प्रकार से आपको इस समय काल का एंजॉय करना चाहिए। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, उम्र का लेना देना नहीं होता है खुशियों से, उसमें सिर्फ मन का उल्लास होता है या आपकी इच्छा होती है कि मुझे खुश होना है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और उसके लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार है। राशि से 10th हाउस का स्वामी है बुध, जो कि इस समय आपकी राशि भाव में विराजमान है, अर्थात उच्च राशि में विराजमान है, सूर्य के साथ में विराजमान है। तो उस स्थिति को बुध आदित्य योग बोलते हैं। वो स्थिति बनी हुई है और बुध आपकी कुंडली के 1st हाउस में है, स्वराशि के हैं, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग बन रहा है, उसे भद्र महापुरुष योग कहा जाता है। वो बहुत बलवान स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जो अक्टूबर 2024 में आपके कैरियर में भी एक प्रकार से नई जान आएगी। जो आप करने के लिए बहुत समय से सिर्फ सोच रहे हैं वो आप कर पाएंगे। चाहे कोई ब्रांच की बात है, चाहे कोई फ्रेंचाइजी की बात है या कोई प्रोडक्शन की बात है और या फिर किसी को पार्टनर बनाना है उसकी बात है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको इस समय नहीं होने वाली है। जो भी आप स्टॉक करना चाहते हैं वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि बैंक में कोई लिमिट बढ़वानी है वो भी आपकी इस समय बढ़ सकती है। सब मिला करके आपके जो कैरियर है या जो आपका बिजनेस है उसमें ज़बरदस्त ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है, ज़बरदस्त एक्सपांशन आपको देखने को मिल सकता है। अतः जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपकी ग्राहकी होने वाली है या आपका कामकाज बढ़ने वाला है। आपको सोचना पड़ेगा या आपको दीपावली खत्म होने पर जो एहसास होगा कि मुझे स्टॉक ज़्यादा रखना चाहिए था या मुझे पहले ही स्टाफ की तैयारी करनी चाहिए थी। तो आप में से वे लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कामकाज में आप हैं या आप केटरिंग का कामकाज करते हैं और या आप नमकीन से संबंधित कोई दुकान बनाते हैं या कोई ब्रांड के मालिक हैं, आपको हर हालत में ये समय काल सपोर्ट करने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको भी यहाँ पर
धनतेरस पर, दीपावली से पहले बहुत अच्छी डील मिलने वाली है और आपको थोड़ा सा जागरूक बनना पड़ेगा। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में है, मार्केटिंग के सेक्टर में, उन लोगों के लिए भी यहाँ समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अर्थात आप अपने जो भी टारगेट है वो समय से पहले पूरा करने वाले हैं या उसको लिमिट से ऊपर जाने वाले हैं। जो लोग टेक्सटाइल का कामकाज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का कामकाज करते हैं या कागज़ का कामकाज करते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या राइटर या संगीतज्ञ हैं, या फिर वे लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं और टीवी या फिल्म लाइन में कामकाज करते हैं, इन सभी लोगों के लिए अक्टूबर 2024 बहुत शानदार फल देने वाला है, स्ट्रेंथ देने वाला है, आपका नाम बढ़ाने वाला है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर वर्चस्व मिलने वाला है। और यदि आप खुद ही कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ इंतज़ार कर रही है अक्टूबर 2024 में। कोई बहुत बड़ा टेंडर आपके नाम निकल सकता है या कोई बहुत बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है और यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्क ले लेंगे तो नुकसान नहीं होने वाला है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अक्टूबर 2024 के उपायों की। सबसे पहले आपको राहु के उपाय के बारे में सोचना है। सप्तम भाव में राहु हमेशा मेलेफाइड इंटेंशन से कोई उनको गलतफहमियां पैदा करता है और या फिर वहाँ पर वातावरण को ख़राब करता है, क्योंकि राहु को विच्छेदात्मक बोला जाता है, साजिश करता बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हर शनिवार को एक पीस जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल, जो आपके घर में पूजा होती है, जब कलश पर स्थापित करते हैं, वो चाहे सूखा हो या गीला, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे सुबह 9 से 10:30 के बीच में शनिवार को राहु काल जब होता है उसे जल में विसर्जित कर देना है। और अगर नारियल नहीं मिलता है आपके एरिया में तो आप कोई भी काली दाल दे सकते हैं या कोई भी काले रंग का कंबल होता है वो दान दे सकते हैं, भेंट कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। और ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं दिखे, आप फॉरेन में रहते हैं, तो कोई भी जो ऑर्फन हाउस है वहाँ जा कर के छोड़ सकते हैं। सेकंड नंबर पर उपाय करना है आपको मंगल का, क्योंकि मंगल 2 मारक स्थितियों के मालिक है, 8th हाउस और 3rd हाउस, और वो नीच राशि में जाने वाले 20 अक्टूबर को। तो ऐसी स्थिति में आपको रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का, लाल दाल का दान करना है, चाहे वो मसूर की दाल हो सकती है, सेब हो सकती है, अनार हो सकता है, गुड़ हो सकता है। जो भी लाल वस्तु आपको समझ में आए, सामर्थ्य हो, अपनी पॉकेट अलाउ करे, उतना दान देना है। रत्नों के बारे में बात करें तो अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं उनका रत्न धारण करना हमेशा शुभ है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। वे लोग जो अपनी राशि के धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को कन्या राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना शुभ रहेगा, जिसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपको अकस्मात धन प्राप्ति के लिए या आपकी गेन के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। ये था मासिक राशिफल अक्टूबर 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए। लेकिन जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, उपायों के लिए कोई टोटके की सहायता नहीं लें, क्योंकि टोटके कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसका फल मिले ना मिले। लेकिन ज्योतिष के जो उपाय हैं, वैदिक साइंस के जो उपाय हैं, वैदिक ज्योतिष के जो उपाय हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, वो शांति के उपाय जरूर कामकाज करते हैं या उनका असर जरूर होता देखा गया है। कोई आप यहाँ हथेली पे नंबर लिख लीजिए, पाँव के जूते पर नंबर लिख लीजिए, पाँव के अंदर नंबर लिख लीजिए, उससे आपकी किस्मत बदल जाएगी, या एक शब्द बोलने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये सब टोने टोटके से आपकी ज़िंदगी नहीं ठीक होने वाली है। इसमें सिर्फ समय का नुकसान होता है। जो समय आप बहुत अच्छे कामों में लगा सकते हैं, उस समय के उपयोग से आप कहीं जो अगली स्थिति में पहुंच सकते थे, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते थे, आपने उन टोटकों के चक्कर में अपना समय खराब कर दिया और व्यर्थ का पैसा भी खराब आपका हुआ। मान लीजिए टोने टोटकों में पैसा कम लगता है, लेकिन समय तो मूल्यवान है और समय आपका है। उस समय को सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। ज्योतिष का मतलब है आने वाले समय को पहचानना। उस आने वाले समय के अंदर अगर आने वाला समय अच्छा है तो उत्साह और कॉन्फिडेंस रहेगा, और आने वाला समय खराब है तो आप सावधान होकर के काम करेंगे, अपने नुकसान को बचा सकते हैं। दोनों ही हिस्से में आपका ही फायदा है। तो जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, जिज्ञासा हो, या कोई जो आपके प्रश्न हैं उनका आपको उत्तर चाहिए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। और यदि एक ही क्वेश्चन है तो उसके लिए कोई फीस नहीं भेजनी है। सिर्फ स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपनी जो जन्म डिटेल है
या अपनी जन्म कुंडली डिटेल है वो बतानी है और क्वेश्चन बताना है, उसका आंसर आपको वापस मेरा स्टाफ या हमारा टीम मेंबर कन्वे करेंगे। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। उससे भी हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे और बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, निश्चिंत होकर के डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुँचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। और जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो उनके लिए हर एपिसोड की स्टार्टिंग में शेड्यूल की प्लेट आती है कि कौन से शहर में मैं किस तारीख को रहूँगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पधार सकते हैं। 2-3 जगह ऑफिस तो आपको मालूम पड़ गए होंगे कि दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में ऑफिस है, वहाँ पर आप मिल सकते हैं। समय समय पर आपको डेट फ्लैश होती है, तो वहाँ के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेना ही हो पड़ेगा। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।